आप लोग अभी यहाँ मेरे हिसाब से सुबह से ही बैठे हैं, है ना? सुबह से ही बैठे हैं और ये एक सूचना, क्योंकि हमारे इस चैनल को अब अधिकारी भी देखने लगे हैं, रेलवे प्रशासन के, और रेल मंत्री तक भी हम इसको पहुँचाएँगे। ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह से, हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों से ये आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से ही आए हुए। बिहार से आए हुए हैं। इसी प्रकार राजस्थान से भी कल हमने देखा, रिंकू मीणा और शंकर चौधरी वगैरह यहाँ आए हुए थे। मुलाकात नहीं हो पाती है। यहाँ हम आए तो हम जैसे ही हमने रिसेप्शन में अंदर कदम रखा तो ये लोग बैठे हुए थे और इन्होंने कहा कि हम इसी प्रकार अक्सर आते हैं, सुबह से शाम तक बैठते, शाम तक में जाके बड़ी मुश्किल से हमसे मुलाकात हो पाती है और उसके बाद भी सच्चाई नहीं बखान करते। तो हम रेल प्रशासन के तमाम अधिकारियों से बात कर कहना चाहते हैं कि आप प्रजातंत्र के अधिकारी हैं। हमारे देश में प्रजा का राज है, ये प्रजा है, ये राजा है। राजा अगर अपने मंत्री से मिलने आए तो मंत्री को क्या करना चाहिए, वही आप लोगों को करना चाहिए। ये लोग अगर मिलने आते हैं, जब तक इनको आप नौकरी नहीं देते हैं तब तक ये आपके कर्मचारी नहीं है, ये देश के प्रजा हैं। तो आप इनसे मिलिएगा, तुरंत मिलिएगा, तुरंत समाधान करिएगा। ठीक है, हम तो मीडिया वाले हैं इसलिए आप तुरंत मिल लिए, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा तत्परता आपको इन लोगों से मिलने के लिए दिखानी चाहिए और मिलकर समाधान निकालना चाहिए। अब जब दबाव आ रहा है, तमाम बीजेपी के सांसदों से ये मिल चुके हैं, तमाम स्टैंड बाई कमेटी के सदस्यों से मिल चुके हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज सुबह हम लगभग 12 बजे रेल भवन पहुँचे। अनायासी ही एक प्रकार से हमारी पत्रकारिता की भाषा में कहा जाता है छापेमार तरीका, उस तरीके से पहुँचे तो बाहर ही गार्ड ने रोक लिया। हाथ में गांधी टीवी की माइक आईडी थी। थोड़ा सा बहस हुआ और उनसे कहा मुझे रिसेप्शन तक तो जाने दो, तो रिसेप्शन तक पहुंचा। वहां से अधिकारियों से बात की तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए कहा गया। इंतज़ार करने के लिए जैसे ही रिसेप्शन के बगल के वेटिंग हॉल में पहुंचे तो हमें आप लोगों के लिए संघर्ष करने वाले प्रेम तथा उनके अन्य 2 साथी नज़र आए। वहाँ पर वे बैठे थे, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और उनका एकदम मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि आप, मैंने कहा हम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम भी पहुँचे हैं यहाँ तक। आगे क्या क्या बातें हुई है आप पूरा वीडियो देखें। खुशखबरी भी है और थोड़ी सी कड़वी सूचना भी है। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि गांधी टीवी ने आप लोगों से वादा किया था कि गांधी टीवी रेल भवन आएगा दिल्ली, और दिल्ली आकर दिल्ली में यहाँ के अधिकारियों से मिलेगा। लेकिन हमें खुशी होती है कि कुछ लोग आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम जब आए तो यहाँ रिसेप्शन में लोग बैठे थे इंतज़ार में। लंच हो गया, लंच होने के कारण अब लंच के बाद इनकी मीटिंग होगी, लेकिन लंच के दौरान हमारी यहाँ के रेल भवन के तमाम जो भी संबंधित अधिकारी थे उन सब से हमारी मुलाकात हुई है। रेल विभाग से कुछ सूचनाएं और निकलनी है तो हम रेल मंत्री से भी मिलने की कोशिश करेंगे। शाम को या कल सुबह तक रेल मंत्री के पर्सनल स्टाफ में हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या उनका ओपिनियन है। बहरहाल आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। वो खुशखबरी ये है कि मई जून तक ये लोग बच्चों को लेना चाहते हैं और उस हिसाब से प्रोसेस किया जा रहा है। जो हमें जो जानकारी मिली है और जो आंकड़े बताते हैं, अभी तक जो आंकड़े हैं पुराने, उनके आधार पर यह है कि जो अभी वर्तमान में बच्चों को लिया गया है, स्टैंड बाई जो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि हमने इस बार 50% एक्स्ट्रा लिया है, यानी वैकेंसी 50% कॉल की गई एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा सेलेक्ट करके मंगाया गया। और सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि कई बार क्या होता था कि मेडिकल चेकअप में मेडिकल अनफिट रह जाते थे तो पोस्ट खाली रह जाते थे। तो पोस्ट खाली न रहे इसके लिए उन्होंने 50% लोगों को ज़्यादा सेलेक्ट किया, और ज़्यादा सेलेक्ट करने के बाद उन 50% के साथ ही सब लोगों का मेडिकल चेकअप इसलिए करवा लिया, मेडिकल कैंप इसलिए करवा लिया कि कोई अनफिट भी न रहे। यानी परफेक्शन अपनाने की कोशिश में रेल विभाग अब
फंस चुका है। फंस कैसे गया कि ये जो 50% बच्चे हैं, जो 50% युवा हैं, ये बेरोजगार है। अब ये बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, हालांकि उसमें से 17,000 लोगों को लेने का दावा रेल प्रशासन कर रहा है, लेकिन साथ ही यह भी कह रहा है कि लगभग 8,000 बच्चे बचे हुए हैं, उनको उनमें से भी लिया जाना है। ये खबर, क्योंकि गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश करता है, कोई उसमें नमक मिर्च नहीं मिलाता है। और सच अगर आपको पचती है तो ठीक है, नहीं पचती है तो ठीक है। आप हमारे सब्सक्राइबर को डाउन कर दो तो भी हम सच करेंगे, सच ही कहेंगे। आप हमारे सब्सक्राइबर को ज़्यादा अप कर दो तो भी हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम सच ही बोलते रहेंगे। तो आज हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार हुआ मेरा नाम। मनोज जी, आप लगातार संघर्षरत हैं और कुछ अच्छी सूचनाएं भी निकल कर आ रही है, और साथ के साथ उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी है। हमारे पास जो सूचना निकल कर आई है वो ये है कि मई जून तक बच्चों को, जो बचे हुए हैं उनमें से कुछ बच्चों को लेने का प्लान है। तो आपका क्या कहना है? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि अब यहाँ से जितने भी बच्चे रह गए हैं, या मई जून हो या अगले 6 महीने और आप एक्सटेंड कर लो, आपको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे जो भी बच्चे रुक गए हैं, जिनकी मेडिकल हो चुकी है और फिट है, उन सारे बच्चों को कंसीडर कर लिया जाए, क्योंकि रेलवे ऐसा तो नहीं है कि अगले 6 महीने के बाद अब आगे बंद हो जाएगी या इसकी अब आगे की वैकेंसी प्रक्रिया नहीं रहेगी। आगे भी वैकेंसी आती रहेगी और काम चलती रहेगी। तो मैं यही कहूँगा सरकार से कि आप लोग इन बात को समझिए। अब जो भी बच्चे यहाँ से छूट जाते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक तो उनकी एज निकल चुकी है, और दूसरी बात है कि वेट कर कर के वो इंतज़ार में इतने मतलब डिप्रेस्ड हो चुके हैं कि उनको नहीं लगता है कि अब यहाँ से हम अब आगे कुछ कर पाएंगे और दोबारा से उठ पाएंगे। आपका नाम? प्रेम। अगर ये हटा दो तो बहुत अच्छा है यार, क्योंकि आपका नाम से सब जानते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। गांधी टीवी के लिए तो हटा सकते हो यार, हटाओ इसको। हमारे लिए इतना तो इज्जत बनता है, ठीक है ना। दूसरे चैनलों से जरूर आप छुपते रहें, लेकिन हम सच को बोलने वाले हैं, सच दिखाते हैं। तो हम आधा सच नहीं दिखाना चाहते, पूरे प्रेम को दिखाना चाहते हैं, पूरे प्रेम को दर्शाना चाहते हैं, है ना। आप लोगों से हमारा पूरा प्यार है, और आप लोगों के लिए जो जो आंदोलन कर रहे हैं सबसे पूरा प्यार है। तो हम एक सीधी से बात पर आते हैं। रेलवे प्रशासन ये कह रहा है, रेलवे विभाग से जो खबरें हमारे पास निकल कर आई है वो ये कह रहे हैं कि हमारा 1 साल का टाइम पीरियड रहता था। हमारे पास ये सिस्टम था कि अगर किसी ने जॉब ज्वाइन कर ली और ज्वाइन करने के बाद भी अगर वो 1 साल के अंदर चला जाता है तो उसको स्टैंड बाई से भरा जाता है। तो उस आधार पर आपका मई जून का ये बता रहे हैं, 1 साल का करीब एक नियम ये निकाल रहे हैं कि उस आधार पर हम कर सकते हैं। सिस्टम को दिल नहीं होता है, सिस्टम बिना दिल का होता है, सिस्टम से चलता है। तो अब रेल प्रशासन के पुराने सिस्टम को देखें तो आज तक 100% स्टैंड बाई को नहीं लिया गया है। अब आप किस आधार पर 100% स्टैंड बाई को क्लियर कराने का कौन सा नियम है, कहाँ रेल प्रशासन ने 100% लिया है, वो आप बताएं। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो गांधी टीवी को और अनीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे लिए इन्होंने काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि पहले आज तक 100% नहीं लिया गया था। पहले क्या होता था कि हमारा ALP का मतलब असिस्टेंट लोको पायलट का बहुत ज़्यादा मतलब वैकेंसी आती थी, 18,000, 19,000, 25,000 तक, और हमारा टेक्नीशियन का बहुत कम आती थी, मतलब 8,000 से लेके 4,000, 5,000, 8,000 इस तरीके से। तो उसमें और 20% एक्स्ट्रा बुलाए जाते थे। तो उसमें क्या होता था, कई लोग मेडिकल फेल होते थे, कई लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते थे, किन्हीं का DB में डॉक्यूमेंट सही नहीं रहता था। तो इस कारण से 100% क्लियर कर लिया जाता था, और जिनका 100% क्लियर कर लिया वो मेडिकल नहीं होता था, जो छूटते थे उनका लगभग मेडिकल नहीं होता था। लेकिन इस बार उन्होंने मेडिकल कराया और उसका गलत प्रचार चला गया। हाँ, उन्होंने मेडिकल करा के सबको पता था, यहाँ की सारे फैमिली में पता है कि जब मेडिकल हो जाता है तो रेलवे में सिलेक्ट एज ए सिलेक्टेड कैंडिडेट रेलवे में तो उनका मेडिकल होता था। इन्होंने क्या किया कि इस बार मेडिकल लिया और 50% ये कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है 50% नहीं थे। अब 50% का मानना है कि आप कलेक्शन करें मैथमेटिक्स के अनुसार, तो यदि 64,000 वैकेंसी तो 50% का कितना होगा, लगभग 32,000 और बढ़ेगा, लगभग 90। ठीक है, उनका मेडिकल उतना नहीं हुआ। ऑलरेडी 18 से 22,000 लड़के थे, मतलब 75,000 मेडिकल किया। हाँ, तो वो मतलब आप 50% भी नहीं आ रहे हैं। उसका इन लोगों का DB मेडिकल हो गया,
अब उस समय 20 में हुई थी, ना तो रिप्लेसमेंट पैनल आया, कितने लोग छोड़ के गए, कितने लोग ज्वाइन नहीं करे, उसका कोई लेखा जोखा नहीं था। इन्होंने अपना मनमानी किया। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया। उस बीच में लड़के को बोला गया, जब लड़के मिलने जाते थे हेडक्वार्टर पे, तो उन्होंने बोला जाता था कि आप लोग को लिया जाएगा, अभी काम नहीं चल रही है, हमारे पास एक्सेस है। तो इस वजह से इंतज़ार करते करते अब लड़के ऐसे स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद है, सिर्फ टेक्नीशियन की और जेई की और जो भी मेडिकल फिट है, वो एक उम्मीद रहा उनको कि हमें जॉब होगी, क्योंकि उनके घर वाले भी जानते हैं कि मेडिकल हो गया है तो लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस टेंशन में ना तो वो पढ़ पाते हैं और कई का तो एज निकल गया, अब वो लड़के कहाँ जाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया, उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा मामला है, फंस रहे हैं सारे लोग। तो रेल भवन से एक ऑर्डर आया और उसमें कुछ कैंडिडेट को कंसिडर कर लिया गया, उसमें 100% मतलब 100% लोको पायलट का। और यहाँ हमारी टेक्नीशियन के लगभग 12,000 लड़के थे, 12,000 या 10,000, हाँ लगभग 10,000। तो उसमें से 4500 के आसपास वो कंसिडर हो गया। लेकिन अब हुआ कि हमारा वैकेंसी टेक्नीशियन का ऑलरेडी हमारा वैकेंसी अप्रूवल हुआ, खाली सीटें 9,000 के आसपास समथिंग, मतलब 8677, लेकिन पैनल आया 4500 के आसपास। तो वो खाली सीटें रहते हुए भी उनको नहीं भरा जाता। लेकिन लोको पायलट में सीधा रेल भवन से ही कंडीशन दे दिया गया था कि आप इतने इतने लड़के को एब्जॉर्ब कर लो, जहाँ से एक्सेस थे वहाँ दूसरे जोन में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन ये चीज़ करना नहीं चाह रहे हैं टेक्नीशियन वालों का। टेक्नीशियन वालों के साथ दिक्कत आ रही है, नहीं करना चाहते। एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग अभी यहाँ मेरे हिसाब से सुबह से ही बैठे हैं, है ना, सुबह से ही बैठे हैं। और ये एक सूचना, क्योंकि हमारे इस चैनल को अब अधिकारी भी देखने लगे हैं, रेलवे प्रशासन के, और रेल मंत्री तक भी हम इसको पहुँचाएँगे। ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह से, हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों से ये आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से ही आए हुए। बिहार से आए हुए हैं। इसी प्रकार राजस्थान से भी कल हमने देखा, रिंकू मीणा और शंकर चौधरी वगैरह यहाँ आए हुए थे। मुलाकात नहीं हो पाती है। यहाँ हम आए तो हम जैसे ही हमने रिसेप्शन में अंदर कदम रखा तो ये लोग बैठे हुए थे और इन्होंने कहा कि हम इसी प्रकार अक्सर आते हैं, सुबह से शाम तक बैठते, शाम तक भी जाके बड़ी मुश्किल से हमसे मुलाकात हो पाती है और उसके बाद भी सच्चाई नहीं बखान करते। तो हम रेल प्रशासन के तमाम अधिकारियों से बात कर कहना चाहते हैं कि आप प्रजातंत्र के अधिकारी हैं। हमारे देश में प्रजा का राज है, ये प्रजा है, ये राजा है। राजा अगर अपने मंत्री से मिलने आए तो मंत्री को क्या करना चाहिए, वही आप लोगों को करना चाहिए। ये लोग अगर मिलने आते हैं, जब तक इनको आप नौकरी नहीं देते हैं तब तक ये आपके कर्मचारी नहीं है, ये देश के प्रजा हैं। तो आप इनसे मिलिएगा, तुरंत मिलिएगा, तुरंत समाधान करिएगा। ठीक है, हम तो मीडिया वाले हैं इसलिए आप तुरंत मिल लिए, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा तत्परता आपको इन लोगों से मिलने के लिए आनी चाहिए और मिलकर समाधान निकालना चाहिए। अब जब दबाव आ रहा है, तमाम बीजेपी के सांसदों से ये मिल चुके हैं, तमाम स्टैंड बाई कमेटी के सदस्यों से मिल चुके हैं, रेल मंत्री से मिल चुके हैं, सब जगह से दबाव आ रहा है। तो दबाव आ रहा है तो उस दबाव को ठीक करने के लिए गुमराह न करते हुए सीधे 2 टप्पे में जो जानकारी आप लोगों ने हमें दी है, रेलवे प्रशासन ने जो जानकारी गांधी टीवी को दी है, आशा है आने वाले समय में आप इनको भी देंगे। हालांकि अधिकारी लोगों ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है अधिकारी हमारे चैनल में कुछ बोलें, बड़े चैनलों को बाइट दे दें। ठीक है, आप लोगों से आप कुछ और कहना चाहते हैं जी? इसमें अभी हम लोग 24 तारीख को विजिट किया था, तो उन्होंने ये बोले कि 70% 60% को यदि कंसिडर किया गया तो आप लोग को किया जाए। देखिए, मेरा एक चीज़ ही है कि यदि आप स्टैंड बाई में रखे हैं तो उनका डीवी मेडिकल 5-5 6-6 एग्ज़ाम हो गया, तो आप जब न्यू रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं तो उससे पहले इनकी बनती है पोजीशन, पहले इनकी होनी चाहिए, अधिकार बनता है, तो उससे पहले आप इनको कंसिडर किया जाए। तो इन्होंने बोला है कि हाँ, जो इस चीज़ को देखा जाएगा, इसीलिए हम न्यू रिक्वायरमेंट नहीं निकाल रहे हैं। तो ये ध्यान रहे कि हमारे जो भी है न्यू रिक्वायरमेंट आने से पहले, चाहे जेई का हो, पैरामेडिकल का हो, सीएमओ का हो, टेक्नीशियन का हो, सब 100% जिनका मेडिकल हो गया है उनको कंसिडर किया जाए। ग्रुप बताया है कि मतलब ये आप 6 मंथ के बाद शायद हो जाएगी। ग्रुप ए में लगभग 1 लाख से अधिक नई वैकेंसीज अभी निकाली गई थी और उसमें बच्चे बैठे हैं। आपके लोग भी, स्टैंड बाई के बच्चे भी उसमें अपेयर किए हैं। हम गुमराह नहीं करते, हम जैसे आपको पहले भी कह चुके हैं, हमारे पास जो खबर निकल कर आ रही है
वह यही है कि अधिकारियों के हाथ में नहीं है 100% आपको स्टैंड बाई क्लियर करना। ये जो आप प्रेशर बना रहे हो, ये जो मंत्री स्तर पर जो प्रेशर बन रहा है, विधायक सांसदों के साथ पास में जो जा रहे हो, आप उनसे पत्र लिखवा रहे हो, और आने वाले समय में आप लोगों का सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में ये मामला उठे, तो इनसे ही ये 100% लेने का प्रावधान बन सकता है। ये नया प्रावधान होगा। आज तक 100% नहीं, कब हुआ है? 100% हुआ है, लेकिन ये क्या है कि हर हाँ मैं बता रहा हूँ इसका क्लियर 100% इस तरह से लीडिंग नहीं किया जाता था। पहले वेटिंग में मात्र स्टैंड बाय में लड़के 200, 500, 50 ऐसे होते थे। तो ये ऑलरेडी धीरे धीरे उनकी ज्वाइन मेडिकल मैंने पहले जो होता था, अगर जिसका मेडिकल हो जाए उसमें 100% लिया जाता था। तो उसका कारण भी इन्होंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जिसकी जॉब सिक्योर है, क्लियर हो गई कि इसको तो नौकरी पे लेना ही लेना है, ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले उन्हीं लोगों का मेडिकल किया जाता था। इस बार रेलवे प्रशासन ने अपने परफेक्शन को, अपनी सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोई बाकी न रह जाए, इस कारण इन्होंने क्या करा कि जिस प्रकार जितने पोस्ट खाली होती है उससे अधिक वैकेंसी ली जाती है, ताकि बच्चे बचे नहीं रहें, दूसरे एग्ज़ाम में नहीं जाएं, और पूरे के पूरे जो एग्ज़ाम करवाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। और उसी के साथ साथ ये प्रॉब्लम आती रही है कि कई बार मेडिकल चेकअप करवाने के बावजूद, 1 साल तक नौकरी करने के बावजूद बच्चे चले जाया करते थे छोड़कर, तो तब भी खाली होता था, फिर वो दोबारा एग्ज़ाम होते, फिर बड़ी मुश्किल होती थी। तो इस बार वो मुश्किल न रहे, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने, रेलवे विभाग ने एक रास्ता निकाला कि हम अधिक से अधिक बच्चों का भी मेडिकल फिट करा के बिल्कुल स्टैंड बाई क्लियर रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई छोड़ के जाता है तो इनमें से ले लिया जाए। यह एक गलती कहें या सुधार की कोशिश कहें, रेलवे विभाग से हुई है। और अब इस गलती के कारण जो मैसेज जा रहा है वो ये है कि जिन का मेडिकल चेकअप हो गया है उन सबको लेना चाहिए। यही क्लियर है। आप एक चीज़ और है, अभी हमें आरपीएफ का जो वैकेंसी आई थी कुछ दिन पहले, उसी समय लगभग 1 साल पहले शायद आया था, उसमें हमको आरपीएफ वाले वेटिंग में जो थे वो कांटेक्ट किए। तो मैंने पूछा कि आप वेटिंग में हो, आपका क्या मेडिकल हुआ है? उन्होंने बोला मेरा मेडिकल ना डीबी हुआ है। तब हमको समझ में आया कि पहले क्या होता था कि मेडिकल वाले, आरपीएफ वाले का जो ना मेडिकल हुआ ना डीबी हुआ, तो वो तो वेटिंग में है, तो उनका नहीं होगा तो उनको कोई हक नहीं बनता है। लेकिन हमारा मेडिकल और डीबी हो गया, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनके साथ होता था, तो सारा प्रोसेस ये एक सच्चाई रेल विभाग में से, रेलवे भवन से निकल कर आई है कि गलतियां हुई है। और दूसरा, जो जीरो डिमांड नीचे से लाई गई है, उनमें भी एक बड़ा मतलब उसमें तो क्लियरली एक घोटाला है। उस घोटाले की परत हम 1-2 दिन में, अभी जो दिल्ली है खोलेंगे, उसमें अधिकारियों ने क्या घोटाला किया है, क्या वो मामला है जीरो डिमांड के पीछे, वो भी हम बताएंगे। लेकिन रेलवे विभाग में जो अधिकारी, जो संबंधित लोग हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये सारा खेल परफेक्शन का है कि हम परफेक्ट कैसे बने रहें, हम कैसे अधिक से अधिक जॉब को क्लियर कर लें, कोई वैकेंसी खाली न रहे, कोई कैंडिडेट बाकी न रहे, और हमारी सारी की सारी वैकेंसियां भर जाए। उस उधेड़ बुन में रेलवे विभाग ने अधिक बच्चों का मेडिकल करवा लिया है। अब वो मेडिकल वाले बच्चे, चूँकि पिछली जो परंपरा है वो ये रहती थी कि जिन बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता था, अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले मेडिकल चेकअप होता था, और मेडिकल चेकअप में जो क्लियर हो जाए उसको अपॉइंटमेंट लेटर देते थे, और उसका सिलेक्शन हो जाता था, वो नौकरी पर जाता था। इस बार क्या किया है, फिर हम दोबारा बताते हैं, इस बार वैकेंसी खाली न रहे, इस सोच के तहत रेलवे विभाग ने अधिक लोगों का मेडिकल चेकअप करवा लिया। अब अधिक लोगों का मेडिकल चेकअप करवा लिया, चूँकि पिछली बार जब मेडिकल चेकअप होता था तो ये तय था कि उसको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। अब बच्चे लोग सब खुश हो गए, अपने परिवार में लड्डू बांट दिए कि ठीक है हमारे मेडिकल चेकअप हो गया, पिछली बार जिन का मेडिकल चेकअप हुआ उनको नौकरी मिली, हमें भी नौकरी मिल गई। अब बाद में पता चला कि नहीं, मेडिकल चेकअप होने से तो नौकरी कन्फर्मेशन नहीं है, हमने अधिक लोगों से का मेडिकल चेकअप करवा लिया है। तो रेलवे प्रशासन के खिलाफ, रेलवे विभाग के खिलाफ बच्चे लामबंद हुए, अभ्यर्थी लामबंद हुए, और उसके बाद आउटरीच कैंप और करवा लिया। अब ये दिक्कत क्या हो गई कि ठीक है मेडिकल कैंप करवा लिया आपने, गलती से ज़्यादा ले लिए, अब आपने आउटरीच कैंप करवा दिया, तो आउटरीच कैंप जो अब हमारे पास जो सूचना आ रही है बच्चों को, अभ्यर्थियों को समझाने के लिए था, क्योंकि हमारे पास जो पहले सूचना थी वो गलत थी।
आउटरीच कैंप बच्चों को समझाने के लिए था कि आप इस तरीके से आंदोलनरत न होइए, जो सच्चाई है वो बताने के लिए था। लेकिन आउटरीच कैंप में भी हंगामे होने शुरू हो गए, तो वहाँ अधिकारी समझा नहीं पाए, उन्होंने घास काट दी। ऊपर से जो रेलवे विभाग अभ्यर्थियों के पास जो मैसेज भेजना चाहते थे वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन हम सच को सच की तरह पेश कर रहे हैं। सच्चाई यही है जो अभी खबर निकल कर आई है, मई जून तक कुछ बच्चे लिए जा सकते हैं, कुछ बच्चे लिए जा सकते हैं। 100% की अभी तक कोई खबर नहीं निकल कर आई है। अब आगे आप लोगों का आंदोलन किस मोड़ पर जाएगा, आप लोग किस तरीके से आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से सफल कर पाते हैं, आपके आंदोलन की सफलता पर ही 100% बच्चों को लेने का मामला टिका हुआ है। लेकिन अब तक के जो आंदोलन है उसने कुछ बच्चों की तो राह खोल दी है। जी, ये अभी भी अनिल जी ने बताया कि ये हमें भी अधिकारियों ने बताया था कि हमने जो गलती किया है उसको अब हम सुधार कर लिए, वेटिंग हटा दिए। तो मेरा ये कहना है, मैं उनको भी ये बात बोला था कि गलती आप किए तो हम क्यों भुगते, गलती आप किए तो हमें नौकरी कम से कम दो ना, गलती आप करें और भुगते हम। मैं प्रेम जी, मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि सिस्टम के पास दिल नहीं होता है, सिस्टम ही होता है। और सिस्टम में ये व्यवस्था कहीं नहीं है कि जिन बच्चों को एक्स्ट्रा मेडिकल चेकअप करवा लिया गया है उनको नौकरी दी जाए। अब फंस चुके हैं अधिकारी भी और इंतज़ार कर रहे हैं, जितने भी बेरोजगार साथी हैं वो भी। हम सच को सच की तरह पेश करेंगे। लंबा हो रहा है, कल फिर इनसे मिलेंगे, हम इनसे गुजारिश करेंगे कि आप रुके। हाँ, जल्दी बोलो, बहुत लंबा हो गया। सर ये है कि हम आप लोग सारे लोग कह रहे हैं कि जो मेडिकल फिट हो गए या मेडिकल करा ली गई, रेलवे की गलती है। ये चीज़ें कहीं से भी समझ से परे हैं, क्योंकि मेडिकल फिट जो कराए गए हैं वो पहले से ही प्रावधान था कि 1.5 गुना लड़के को बुलाया जाता था और उसमें मेडिकल जिन बच्चों को बुलाई जाती थी उनको कराई जाती थी। लेकिन पहली बार हुआ है कि सारे को मेडिकल करा लिया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, वो बार बार अपन नहीं दोहराएंगे। एक मिनट सर, एक मिनट में बताना चाहूँगा उसमें। तो उसमें जो मेडिकल अनफिट जो बच्चे पाए गए वो तो ऑलरेडी पहले ही बाहर हो चुके हैं, पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब एक्स्ट्रा मेडिकल चेकअप एक्स्ट्रा करवाए गए। एक खुशखबरी भी और है। खुशखबरी क्या है कि ये कहा गया है, जो हमारे पास जो सूचनाएं आ रही है वो है कि मई जून तक जो बच्चे लेने हैं वो ले लिए जाएंगे और उसके बाद ही नई वैकेंसी निकाली जाएगी। ये भी सूचना आ रही है। जी हाँ, आप कह रहे हैं सर कि एक मतलब उनका अधिकार नहीं बनता है, तो फिर उसी में से जो एक्स्ट्रा ALP लोको पायलट के जूनियर इंजीनियर जो जिनका सिलेक्शन हुआ है अभी एडिशनल में, तो उनका क्या अधिकार था, वो भी तो ऑथराइज्ड है। अब इसमें से कुछ बच्चे ही छूट जाएंगे। ये प्रश्न हम कल के लिए रखते हैं। एक नया प्रश्न आया है, इस पर हम कल, आज जो बात हुई है, आज चूँकि हजारों आप लोग गांधी टीवी से लोग जुड़े हुए हैं, आप तक खबर पहुंचानी थी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से हम सही खबर निकाल भी नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रुकिएगा यहाँ 2-3 दिन और, हम भी यहाँ रुक रहे हैं, ठीक है। और इन बच्चों का जो संघर्ष आप लोग कर रहे हो, आप लोगों का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं नाम लेना चाहता हूँ रिंकू मीणा और शंकर चौधरी का भी। ये लोग साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग एक साथ लड़े। मैंने बार बार अपील भी किया कि आपके बीच में जो भी मनमुटाव है उसको क्लियर करें। एक साथ मनमुटाव कुछ नहीं है, वो भी अपने तरीके से कर रहे हैं, हम भी अपने तरीके से कर रहे हैं और हम साथ में, ऐसा नहीं है कि अलग कर रहे हैं। लेकिन प्रोसेस, रास्ता सबका सेम है, लेकिन हम मंजिल सेम है, मंजिल सेम है, लेकिन रास्ता हम लोग हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि हर तरीके से कुछ ना कुछ हम लोग के लिए हो। ये हम अभी से पहले से ही करते आए हैं। धन्यवाद।